और मैं चाहता हूँ सब जन मिलकर प्रार्थना की हालत में हो जाए। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। मेरे परमेश्वर, जो आज का दिन, आज का जो समय परमेश्वर आपने हमारी जिंदगी में दिया, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे खुदा। सच में आप महान, अनुग्रहकारी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। बाइबल कहती है आप दिलों और गुर्दों को जांचने वाले परमेश्वर है। और मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ आज भी बेशक हमारे लिए दिन नया है, बेशक हमारे लिए आज की शाम नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर आपके लिए ये सब कुछ पहले जैसा है मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावन, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता यीशु, जितने आज के लाइव सेशन में जितने भी लोग जुड़े या अभी जो जुड़ रहे हैं, मेरे खुदावन आपकी प्रेजेंस इनकी जिंदगियों में बढ़ती हुई नजर आए, आपका अभिषेक इनकी जिंदगियों में बढ़ता हुआ नजर आए, आपकी सामर्थ इनकी जिंदगी में बढ़ती हुई नजर आए। और मेरे परमेश्वर, बाइबल कहती है धन्य है जो भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़ता है, जो इसको सुनता है, लेकिन उन सबसे बढ़कर धन्य है वो जो इस पर चलता है। मेरे परमेश्वर, ये सुनने वाले नहीं, ये पढ़ने वाले नहीं, बल्कि आज के वचन के अनुसार चलने वाले बने मेरे खुदावंद यीशु राजा। और मेरे पिता, आज का वचन हम सब के लिए एक नई दिशा, आशीष, ब्लेसिंग्स और मेरे खुदावंद एक नए रूप का, रूपांतरण का कारण बने। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का, जितने भी जन इस वीडियो में जुड़े हुए हैं सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन, एक बार फिर से। और मैं थैंक्स करता हूँ खुदावंद यीशु का, जिसने मुझे आज का ये सुंदर समय दिया कि मैं आप लोगों के बीच में इस लाइव सेशन में आया। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को मैं आप सबके सामने पेश करूं। और मैं थैंक्स करता हूं आप लोगों का जिन्होंने इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया है, इस वीडियो में आप आए हैं, इस वचन को आप सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। और मैं थैंक्स करता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट संजीव, जिनकी प्रार्थनाओं के सदके, जिनकी मेहनत के सदके, जिनकी दुआओं के सदके आज मैं इस लेवल पर हूं कि परमेश्वर के वचन की मुनादी के लिए खड़ा हूं। और खुदावंद आप सबको बढ़ाता जाए, परमेश्वर उनको भी बढ़ाए। और ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम जाएंगे सीधा वचन के लिए। प्रेज गॉड एवरीवन। जरूर मैं आप सबके लिए, आप जितने भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, मैं लास्ट में आप सबके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग आशीषित हैं, वेल एंड ब्लेस्ड हैं, और प्रभु की दया आप पर पहले से भरपूरी रीति से, पहले से ज्यादा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो एक बड़ी चीज, खास टॉपिक को मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। आज मैं एक बात को लेके आया हूं परमेश्वर के वचन में से। नाउ योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो, आइडेंटिफाई करो, अपने आप को पहचानो कि तुम मसीह में क्या हो। परमेश्वर ने तुम्हें क्या होने के लिए बनाया है, क्या होने के लिए बुलाया है। अगर उसने तुम्हें बुलाया तो क्या करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, अपने आप को पहचानना है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मसीह में रहकर अपने आप को नहीं देख पाते। आज बहुत से लोग हैं जो मसीह में रहकर भी अपने आप को पहचान नहीं पाते। आज बहुत से लोग हैं जो मसीह में रहकर भी अपने आप से अनजान है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको जरूर आइडेंटिफाई करेगा कि आप क्या है। हालेलुया, मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगी में काम क्रियाशील होगा। बाइबल एक बात को बताती है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है उसका हर एक वचन जो है वो क्रियाशील है। प्रेज गॉड, उसका जो हर एक वचन है वो क्रियाशील है। और बाइबल कहती है कि वो बिना पूरा हुए कभी वापस नहीं आता है। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी ढल सकते हैं, लेकिन उसके मुख का वचन कभी नहीं ढलने वाला। यू नो व्हाई? क्योंकि उसका जो वचन है वो काम करता है। उसका वचन मुर्दा नहीं है, उसका वचन जिंदगी देता है। वचन मुर्दा नहीं है, लेकिन मुर्दों को जिंदगी देने की ताकत रखता है। हालेलुया,
उसका वचन पावरलेस नहीं है, पावरफुल है। और यदि वो वचन आपके अंदर है, यदि आज वो वचन आपके अंदर आ चुका है, यदि आज वो वचन आपके अंदर आप ले लेते हैं, तो आप भी क्रियाशील व्यक्ति जरूर बनते हैं, आप भी कुछ करने वाले व्यक्ति जरूर बनते हैं। इसलिए आज का वचन जो है वो यही है, अपने आप को पहचानो, आइडेंटिफाई करो अपने आप को, हु यू आर, आप कौन है मसीह में। क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर ने आपको कुछ खास होने के लिए बुलाया है। जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं, बाइबल कहती है कि उसने हमें संसार से अलग कर दिया है। इसका मतलब पता है? परमेश्वर ने अपने होने के लिए तुम्हें चुन लिया है। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के सेलेक्टेड पर्सन है, चूजन पर्सन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के चुने हुए पर्सन है। और चुना हुआ पर्सन कभी आम नहीं होता, चुना हुआ पर्सन खास होता है। अपने आप को पहचान लो कि तुम मसीह में क्या हो। अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि मैं मसीह में क्या हूं। मुझे यह जानना है कि परमेश्वर मैं क्या हूं। और आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने आप को जानेंगे। हालेलुया। आप अपने आप को जानेंगे। आप परमेश्वर का स्वरूप है। बाइबल एक चीज कहती है, जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस, ओपन योर बाइबल्स। अगर आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय वर्स 26। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वर्स 26वीं आयत में लिखा है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है इस जगह पर, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। आप क्या हैं? आप परमेश्वर का स्वरूप हैं, आप उसकी समानता हैं। यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। आप आम इंसान नहीं है, आप मामूली इंसान नहीं है, आप एक आम व्यक्ति नहीं है। आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए व्यक्ति हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। अपने स्वरूप और अपनी समानता में। जब आप क्रिएट किए गए, जब आप क्या कहते हैं, जब आप बनाए गए, ऐसा नहीं है कि आप एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए। यहां पर लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में। हम यानी बहुवचन में हो सकते, 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। आप केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यह भी लगा सकते हैं हम। लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। उसने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अरे जिस परमेश्वर ने आपको अपना स्वरूप दे दिया, जिस परमेश्वर ने अपना रूप आपको दे दिया, तो सोचो, क्या आप एक आम व्यक्ति हैं? सोचो, क्या आप एक ऑर्डिनरी पर्सन है? सोचो, क्या आप एक साधारण इंसान है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आई डोंट नो, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप पर बनाएं। आओ हम इंसान को अपने स्वरूप पर बनाएं। हालेलुया। उसने अपना स्वरूप आपको दिया है। उसने अपना स्वरूप आपको दिया है। अपना स्वरूप देना आम बात नहीं है। एक करैक्टर दिया है उसने आपको, एक पहचान दी है उसने आपको, एक रूप दिया है उसने जो व्यर्थ में नहीं है, जो व्यर्थ में नहीं है। यू नो व्हाई? इसलिए कि क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके स्वरूप में बनाए गए हो और उसके जैसा जियो, उसके जैसा जीवन व्यतीत करो, उसके जैसा, उसकी समानता में बनाए गए हो, उसके साथ रहो। फालतू कामों के लिए नहीं हो तुम लोग। मैं और आप फालतू कामों के लिए नहीं है। मैं और आप ऑर्डिनरी नहीं है। मैं और आप खास है। और परमेश्वर ने आपको खास होने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आपको खास होने के लिए बुलाया। इसलिए पहचानो अपने आप को कि तुम क्या हो परमेश्वर में। आप परमेश्वर में उसका स्वरूप और उसकी समानता हो। हालेलुया। आप परमेश्वर में उसका स्वरूप हो, उसकी समानता हो। आज बहुत से लोग जानते नहीं है, शायद उनको थोड़ा सा उनका कुछ काम नहीं होता, या उनका कुछ काम नहीं बन पाता, या शायद वो कोई काम कर नहीं पाते, या उनकी जिंदगी में जो काम वो करना चाहते हैं वो नहीं होता। सोचते हैं शायद मेरी जिंदगी फजूल है, सोचते हैं शायद मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसे में नहीं बनाया। जिसने आपको जिंदगी दी है उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा आपके लिए, उसने कुछ ना कुछ तो थिंक किया होगा आपके बारे में, उसने कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी आपके बारे में। आइडेंटिफाई करो हु यू आर। आप कौन है मसीह में, आप परमेश्वर में क्या है, आप मसीह में क्या है। हालेलुया। आप परमेश्वर में उसकी समानता है, आप परमेश्वर में उसका स्वरूप है, उसी का रूप है आप। हालेलुया। जानते हो परमेश्वर ने इंसान को जो है वो स्वर्ग दूतों से कहीं उत्तम बनाया। आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, परमेश्वर ने इंसान को स्वर्ग दूतों से कहीं उत्तम बनाया, कहीं उत्तम। लेकिन उसने अपने से थोड़ा कम बनाया, थोड़ा कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम। उसने अपना स्वरूप दिया, उसने अपना रूप दिया। जो उसमें आत्मा था उसने वो आत्मा तुम में दिया, उसमें जो शांति थी उसने वो शांति तुम्हें दी, उसमें जो पावर थी उसने वही पावर तुम्हें दी, उसमें जो शक्ति थी उसने वही शक्ति तुम्हें दी, उसमें जो जिंदगी थी उसने वही जिंदगी तुम में भी रखी है। और कैसे तुम ऑर्डिनरी पर्सन हो सकते हो, कैसे आप एक आम इंसान हो सकते हो, कैसे आप एक नाकाम व्यक्ति हो सकते हो। नो नो नो, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन फॉर द लॉर्ड। आप परमेश्वर के लिए बहुत 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 ज्यादा कीमती है, आप परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा खास है, आप परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। यू नो, शायद इंसान आपकी कदर ना जाने, शायद आप किसी इंसान के लिए कुछ ना हो, शायद यू नो व्हाट यू थिंक अबाउट। आप जो सोचते हैं इसके बारे में, क्या सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं एक चीज सोचता हूं, जो मुझे जिंदगी देना जानता है, जिसने मुझे ये जिंदगी दी है, उसने कुछ तो प्लानिंग करके रखी है मेरे बारे में, उसने कुछ तो सोच के रखा है मेरे बारे में। वही मुझे चला सकता है, जो मुझे भेज सकता है
वही मुझे चला सकता है, और जो मुझे चला सकता है वो जानता भी है उसने मुझे कैसे चलाना है। जो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल सकता है, वो ये भी जानता था कि उन्हें रास्ते में उनके खाने का प्रबंध कैसे करना है। वो ये भी जानता था रास्ते में उनके लिए पीने का प्रबंध कैसे करना है। वो ये भी जानता था रास्ते में इनके रहने का प्रबंध कैसे करना है। वो ये भी जानता था रास्ते में इन सब चीजों के लिए इनके लिए क्या प्रबंध और किस रीति से करना है। ही नो एवरीथिंग। अगर उसने तुम्हें इस संसार में भेजा है तो वो तुम्हारे बारे में तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानता है। हालेलुया। वो तुम्हारे बारे में तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानता है। इसलिए तुम जो कुछ भी हो, क्या हो, कैसे भी हो, थिंक इट, हु आर यू। सोचो कि तुम क्या हो, कौन हो। तुम मसीह का स्वरूप हो। हालेलुया। आप आम इंसान नहीं है। उसने अपना आत्मा तुम्हें दिया है, उसने अपना जीवन तुम्हें दिया है। परमेश्वर चलता है, फिरता है, बात करता है, सब कुछ करता है। तुम भी वैसा ही कर सकते हो, करते भी हो। तुम चलते फिरते हो, तुम बात करते हो। इतना सब कुछ परमेश्वर के जो अंदर था उसने तुम्हारे अंदर भी रखा है। टोटली स्वरूप उसने अपना आप तुम्हें दिया, अपना करैक्टर दिया तुम्हें। और कैसे मैं ये सोच सकता हूं कि मैं एक आम इंसान हूं? कैसे मैं ये सोच सकता हूं कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूं? तो आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। संसार में आप जन्म बेशक अपने माता पिता की इच्छा के द्वारा लेते हैं, लेकिन भेजे आप परमेश्वर की इच्छा से जाते हो। आप आते अपनी माता पिता की इच्छा के अनुसार है, लेकिन भेजता स्वर्ग से है वो आपको। जो आपका भेजने वाला है वही तुम्हारा चलाने वाला हो, वही तुम्हारा चलाने वाला है। हालेलुया। वही तुम्हारा चलाने वाला है। इज गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, बनाने वाला। O फॉर ऑपरेटर, चलाने वाला। D फॉर डिस्ट्रॉयड, तबाह करने वाला। वही तुम्हारा बनाने वाला है, वही तुम्हारा चलाने वाला है, वही तुम्हें तबाह करने वाला है। वो परमेश्वर है। अगर हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल कहती है वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है वो। अगर सोचो वो राजाओं का राजा है और उसने अपना स्वरूप तुम्हें दिया है, तो तुम क्या हुए? उसने अपना स्वरूप मुझे दिया है, तो मैं क्या हुआ? तुम राजा हो। यू आर द किंग बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ किंग। आप राजा हैं क्योंकि आप राजा की संतान हैं। हालेलुया। आप राजा हैं क्योंकि आप राजा की संतान हैं। प्रेज गॉड। अरे खास व्यक्ति हो आप परमेश्वर के लिए। आप खास हो परमेश्वर के लिए। मामूली नहीं हो, आम नहीं हो, समथिंग नहीं हो कि मतलब कुछ कुछ चीजें। नो, एनीथिंग, एवरीथिंग। आप परमेश्वर के लिए सब कुछ है। लेकिन बात क्या है? आइडेंटिफाई करो अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। हु यू आर, आप कौन है, पहचानो अपने आप को। मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको। कहते हैं स्टोरी से इंसान जल्दी सीखता है, जल्दी समझता है। एक बार की बात है, एक बाज था। उकाब समझते हो आप? कहते हैं एक अकाब
और उसने अंडे दिए। वो पहाड़ी पर रहता है और उसने अंडे दिए। जब उसने अंडे दिए, कहते हैं कि कुछ समथिंग हैपनिंग होने के कारण, ज्यादा हिलडुल होने के कारण जो अंडा है वो लुढ़क कर नीचे आ गया, उसके घोंसले से नीचे आ गया। और जब वो अंडा लुढ़क के उस घोंसले से नीचे आया, वो लुढ़कता गया। और जब वो अंडा लुढ़कता गया, जब उसने देखा वो ढलान है, जब वो ढलान से नीचे आया, और वो एक पोएट्री फार्म समझते आप, जिन्होंने मुर्गियां पाली होती, उधर आके वो अंडा आके सरक के उधर गिर गया। और जब उस पोएट्री फार्म का मालिक आता है, उसने सोचा शायद ये किसी मुर्गी का अंडा है, या उसने बाहर दे दिया है, या बाहर रह गया। उसने क्या किया, उस अंडे को पकड़ा और पोएट्री फार्म में मुर्गियों के घोंसले में रख दिया, या उसके बाड़े में रख दिया, या आलने में रख दिया, जो कुछ भी लगा। जब उसे रख दिया गया, अब जब मुर्गियां अंदर आई, अपना दाना चुगते हुए जब अंदर आ गई, उसने देखा शायद ये मेरा ही अंडा होगा। उसे लगा कि ये शायद मेरा ही अंडा है। आप जानते हैं, मुर्गी हमेशा जब अंडे को अपने नीचे रखती है, उसे गर्मी देती है। और उसी तरह ठीक उस मुर्गियों ने किया। अपने अपने बाड़े पर वो बैठ गई, और उनमें से एक बाड़े पर जिसमें वो अंडा था, उस मुर्गी ने सोचा शायद ये मेरा ही अंडा है। वो उसके ऊपर बैठ गई, और जब वो उसके ऊपर बैठी, उसको गर्मी दी उसने। उस गर्मी के द्वारा कहते कुछ दिनों के बाद उसके बीच में से छोटे छोटे पक्षी, चूजे वगैरह जो थे, मुर्गियों के बच्चे निकलना शुरू हो गए। और करते करते वो भी निकला। कहते जब उसका वो भी अंडा टूटा और उसमें से वो भी निकला। और जब वो निकला, उसमें से पता क्या निकला? उसमें से उकाब निकला। बाकी तो चूजे थे, मुर्गियों के बच्चे थे, लेकिन वो उकाब निकला। क्योंकि वो उकाब का अंडा जब लुढ़कता हुआ नीचे आया और उसे पोएट्री फार्म के अंदर रख दिया गया, मुर्गी ने जब उसे सेक दिया, उसे गर्मी दी, अपने पर के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा उसे गर्मी दी। और जब बच्चे उस अंडों में से बाहर निकले, बाकी सब तो मुर्गी के बच्चे ही निकले, लेकिन उसमें से उकाब एक पक्षी का बच्चा निकला। और जब वो बाहर जाता, रोज दाना चुगने के लिए बाहर जाता, उनके साथ रहता, वो उनके जैसा। अब वो अपने आप को मुर्गी समझने लगा कि मैं भी एक मुर्गी या मुर्गा ही हूं। वो उसे लगता कि मैं भी मुर्गी ही या मुर्गा हूं। वो उन्हीं की तरह रहता, उन्हीं की तरह खाता, उन्हीं की तरह पीता। और एक दिन अचानक क्या हुआ, जब वो अपने दाना चुग रहे थे, जब वो अपना पेट भर रहे थे, आकाश से एक परछाई, बहुत बड़ी परछाई उन्हें दिखती है। और आप क्या जानते हैं कि मुर्गियां ऊपर नहीं देख सकती है। मुर्गे ऊपर नहीं देख सकते, मुर्गियां ऊपर नहीं देख सकती। और उनकी एक आदत होती है, जब वो परेशानी में, जब उनको लगता है कि उनके ऊपर परेशानी, जब वो ऐसी परछाई को देखते हैं, वो एक जगह पर, एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है। जब सारी मुर्गियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई, सारे चूजे एक जगह पर इकट्ठे हो गए, और उन्होंने देखा कि बड़ी परछाई हमारे ऊपर आ रही है। वो भाग के अपने पोएट्री फार्म के अंदर चले गए, लेकिन वो उकाब का बच्चा उधर रहा। वो उकाब का बच्चा जब उधर रहा, तो बड़ा उकाब, जिसको देख के सब डर गए थे, सब अंदर चले गए। उस बड़े उकाब ने उससे पूछा, तू यहां इनके बीच में क्या कर रहा है? उस छोटे उकाब ने उसे जवाब दिया, कहता मैं इधर ही रहता हूं। उसने कहा तू कैसे रह सकता है, तू तो उकाब है। उसने कहा नहीं, मैं उकाब नहीं हूं, मैं मुर्गी हूं। कहता नहीं, पहचान अपने आप को, तू उकाब है, तू साइज देख अपना, वो छोटे छोटे है, तू बड़ा है।
वो उड़ नहीं सकते, तो उड़ सकता है। उनके परों में जान नहीं है, लेकिन तेरे परों में जान है कि तू बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है। उसने कहा पहचान अपने आप को, तो इनके समान नहीं है, तो हम में से है, तो उड़ सकता है। आइडेंटिफाई कर तू अपने आप को। उसने कहा नहीं, मैं मुर्गी हूं, मैं मुर्गा हूं। और इतनी बात करते हुए वो चला जाता है, अपने पाड़े में चला जाता है मुर्गियों के पास। और मुर्गियों ने उससे पूछा, क्या उस उकाब ने तुम्हें खाया नहीं? क्या उस उकाब ने तुम्हें चबाया नहीं? क्योंकि वो जब भी आता है हमारे बच्चों को उठा के ले जाता है, हमें पाट डालता है, हमें खा डालता है, हमारे बच्चों को खा लेता है। क्या उस उकाब ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? कहता उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उसने एक ही बात कही कि तुम मुर्गी नहीं है, तो उकाब है। कहता मुझे लगा, जब उसने कहा उकाब है तो उड़ सकता है, कहता उसने मुझे लगा कि शायद वो मुझे इसी बहाने से फुसला देगा, शायद वो मुझे गलत रास्ते पे ले जाएगा, शायद वो मुझे फुसला देगा और मैं चला जाऊंगा और वो आगे जाके मुझे खा लेगा, पाट देगा, चीड़ देगा, समथिंग। उन मुर्गियों ने जानते हो पता क्या कहा? उन्होंने कहा तूने अच्छा किया, लेकिन सच मानो वो उकाब था, लेकिन मुर्गियों की तरह हो चुका था। वो अपने आप को पहचानता नहीं था। आज कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों में रहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते कि वो क्या है। वो अपने आप को नहीं पहचानते कि वो क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनका जो परमेश्वर ने उनको भेजा है वो किस कारण से भेजा है। परमेश्वर ने जो उनके अंदर डाला है, वो उनके अंदर जो डाला है वो क्या परमेश्वर ने उनके अंदर रखा है। आज ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। जब लोग उन्हें बताने के लिए आते हैं कि तुम इनकी तरह नहीं हो, तुम खास हो, तुम इनकी तरह नहीं हो, भैया तुम बाज हो, तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे पैरों में जान है, तुम सब कुछ कर सकते हो। उसने कहा नहीं, मैं मुर्गी ही हूं। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, आइडेंटिफाई करो। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि भैया अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। तुम उनमें रहते हो लेकिन उनके समान नहीं हो। जैसे वो बाज, वो उकाब का बच्चा उनके बीच में रहता था, लेकिन वो उकाब था, वो मुर्गी नहीं था, वो चूजा नहीं था, वो मुर्गा नहीं था, वो उकाब था। वो उड़ सकता था। उनके बीच में रहते हुए वो अपनी स्ट्रैटेजी को भूल चुका था। उनके बीच में रहते हुए वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। उनके बीच में रहते हुए वो अपनी पावर को नहीं देख पा रहा था। उनके बीच में रहते हुए वो अपनी शक्ति को देख नहीं पा रहा था कि वो उड़ सकता है। उनके बीच में रहते हुए वो उनके पैरों में, उसके बाजुओं में जान है, उसके पैरों में जान है, वो ये भी देखना बंद कर दिया था उसने। वो ये भी देख नहीं पा रहा था। आज कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत से लोग आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं कि भैया तुम पहचानो अपने आप को कि तुम क्या हो। तुम उनमें रहते हो लेकिन उनके समान नहीं हो। इसी तरह ठीक बाइबल भी ऐसा ही कहती है। बाइबल में लिखा तुम संसार में तो हो लेकिन संसार के नहीं हो। आज तुम्हें पहचानना है कि तुम्हें किस साइड में आना है, किस स्ट्रेटजी में आना है, कैसे लोगों में आना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब कहा कि कहता जब परमेश्वर का पुत्र आएगा वो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे अंदर एक अलगताई रखी है। पहचानना है, पहचानना है। परमेश्वर ने आपके अंदर अलगताई रखी है। पहचानना है कि तुम में अंदर, तुम्हारे अंदर जो चीज है वो अलग क्या है। इसलिए अपने आप को पहचानो, इसलिए अपने आप को आइडेंटिफाई करो। हु यू आर। आप मसीह में क्या है। आप मसीह में उसका स्वरूप है। आप मसीह में उसका कैरेक्टर है। आप मसीह में उसका रूप है।
आप मसीह में उसका मंदिर हैं, आप मसीह में नई सृष्टि है, आप मसीह में उसके बेटी बेटियां हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, आप आम इंसान नहीं है। इसलिए उसने कहा, कहता मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। यू आर द चूजन पर्सन ऑफ द गॉड, आप चुने हुए व्यक्ति हैं। आप मूर्खों में रहते थे लेकिन मूर्ख नहीं हो। पता क्यों? क्योंकि तुम बुद्धिमानों को लज्जित करने वाले हो। और ऐसा परमेश्वर आपसे कहता है, ऐसा परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम क्या हो। शायद आप ये नहीं जानते कि आप क्या है, लेकिन यह परमेश्वर जानता है कि तुम क्या बन सकते हो। वो तुम्हें क्या बना सकता है और तुम्हें कैसे चला सकता है। He know everything about you. वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, वो आपके बारे में सब कुछ पहचानते हैं। पहचानो कि तुम क्या हो। अगर हम मसीह की संतान हैं तो भैया दुगनी जो दूसरी लाइफ जी रहे हैं ना, उसको छोड़ना है। जैसे वो उकाब का बच्चा जो उकाब का अंडे में से निकला था, मुर्गी के पाड़े में से, उसने अपने आप को नहीं पहचाना कि वो उकाब है, लेकिन वो यही सोचता कि वो मुर्गी है। अपने आप को पहचानो, आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, अब जरा सी दिक्कत आती है, मसीह लाइफ तो जीते हैं लेकिन मसीह के बाद, मसीह लाइफ के बाहर भी उनकी कुछ लाइफ है। अगर एक विश्वासी की बात की जाए, एक विश्वासी प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, वचन भी पढ़ता है और बाबाओं के पास भी जाता है। That's it. उसे पास्टर से हाथ भी दिखाना है और बाबा को हाथ भी दिखाना है। अरे क्या कर रहे हो? पहचानो अपने आप को कि क्या हो तुम। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरा फ्यूचर आशीषित हो। रात को ऐसी प्रार्थना करते हैं और सुबह हाथ दिखाते कि देखो मेरे हाथ में मेरा फ्यूचर क्या है। एक व्यक्ति मुझसे मिला, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, आपके जो गुरु है वो कौन है, किससे स्टडी ली है आपने? मैंने कहा मेरे जो आत्मिक पिता वो प्रोफेट संजीव जम्मू कश्मीर से हैं। उन्होंने कहा कैसे है? मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, प्रभु की दया है उन पर, बहुत अभिषिक्त दास है वो प्रभु के। उन्होंने कहा क्या वो फ्यूचर बता सकते हैं? मैंने कहा मुझे बहुत अजीब बात लगी। उन्होंने कहा क्या वो फ्यूचर बता सकते हैं, वो भविष्य बता सकते हैं? आज बहुत से परमेश्वर के दासों को एक बाबा के रूप में देखा जाता है, क्या वो फ्यूचर बता सकते हैं? अरे बाहर आओ इस चीज से और देखो कि मसीहत क्या है और दुनिया की जो चीजें हैं वो क्या है। पहचानो, आइडेंटिफाई करो। तुम्हारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो फ्यूचर बताता है, वो फ्यूचर बनाता है। हां, जरूरत पड़ने पर वो प्रकट कर सकता है, जरूरत पड़ने पर वो ही नो एवरीथिंग। तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो सब कुछ जानता है। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही वो तुम्हें जानता है, तुम्हारे खत्म होने के बाद भी वो जानता है कि क्या होगा। वो परमेश्वर है। इसलिए ये मत कहो परमेश्वर मेरा फ्यूचर आशीषित हो, रात को प्रार्थना, सुबह बाबा देखो मेरा फ्यूचर क्या है। तुम दूसरों की तरह नहीं हो, तुम उन संसार की तरह नहीं हो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें संसार से अलग किया है, उसने अलग किया है तुम्हें, अलग किया। अलगताई को लेके आओ ना, वही कामों को मत रखो अपनी जिंदगी में, अलगताई को लेके आओ अपने आप। आज एक व्यक्ति की ऐसी लाइफ क्यों नहीं, क्यों है आज एक विश्वासी की ऐसी लाइफ क्यों है? पता नहीं, आई डोंट नो। फिर बहुत से विश्वासियों को ऐसी लाइफ को देखा है, प्रार्थना, बाइबल, वचन, फास्टिंग, एवरीथिंग, फुल नाइट प्रेयर भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल नाइट प्रेयर भी करेंगे, फिर भी उनके हालात नहीं सुधरे। आज की बात है, आज की बात मैं सोच रहा हूं कि परमेश्वर
सब कुछ करते हैं। वो एक व्यक्ति है, एक परिवार है जो प्रार्थना करवाते हैं, और प्रार्थना भी करता हूं उनके लिए। और मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूं, परमेश्वर क्या चीज है इनकी जिंदगी में कि क्यों उनकी लाइफ चेंज क्यों नहीं है, उनका परिवार चेंज क्यों नहीं है। प्रभु मुझ में कमी है तो प्रभु मुझे बता। प्रभु अगर मैं कुछ मेहनत नहीं कर पा रहा हूं तो प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं, किस रीति से उनके लिए मेहनत करूं, किस रीति से उनके लिए प्रार्थना करूं कि उनके हालात सुधर जाए, उनकी कंडीशंस चेंज हो जाए। प्रभु बहुत साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए उनको, ऐसा ही क्यों है? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई उस फैमिली के बारे में। परमेश्वर ने कहा वो दुगनी लाइफ, क्या बताऊं मैं, वो 2 तरह की लाइफ जी रहे। मैंने कहा परमेश्वर कैसे? मुझे बाद में प्रूफ हो गया वो 2 तरह की लाइफ जी रहे। आज का विश्वासी ऐसा है, आज का विश्वासी ऐसा है, 2 तरह की लाइफ जीता है। परमेश्वर भी चाहिए और फ्यूचर देखने और दिखाने वाला बाबा भी चाहिए। ये देखो हमारे घर में, ध्यान मारो हमारे घर में क्या चल रहा है। हाँ बाबा ध्यान मारो क्या हो रहा है हमारे घर में। लेकिन एक मैं बात कह दूं, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता है। परमेश्वर फ्यूचर जानता है, लेकिन इससे बढ़कर बात है वो फ्यूचर बनाता है। वो तुम्हारे फ्यूचर को तुमसे बढ़कर जानता है, तुमसे बेहतर जानता है। पहचानो अपने आप को कि आप क्या हो। आप परमेश्वर का स्वरूप है, आप परमेश्वर का रूप है। उसकी आत्मा आपके अंदर रहती है, उसकी स्पिरिट आपके अंदर रहती है, उसका अभिषेक आपके अंदर मंडलाता है और काम करता है। उसकी सामर्थ्य आपके अंदर वर्क करती है, उसकी प्रेजेंस आपके बीच में रहती है। थिंक इट हु यू आर। कौन है आप? सोचो। हालेलुया। नॉट ऑर्डिनरी, साधारण नहीं, अद्भुत परमेश्वर के आप अद्भुत बेटे और बेटियां हैं। आप अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत बेटे बेटियां हैं। पहचानो आपके हालात, इसलिए अगर खराब है पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। अजाड़ू पुत्र जब निकल गया, जब वो निकल गया, सारी जायदाद का हिस्सा लेके निकल गया, सब कुछ लेके निकल गया वो। जब वो सब कुछ लेके निकल गया, उसने सब कुछ व्यर्थ कर दिया, नशे में उड़ा दिया, व्यभिचार में उड़ा दिया, एवरीथिंग, सब कुछ किया उसने। हर एक ऐश को किया होगा जो आज चलती है, दारू पी होगी, बहुत सी चीजें ऐसी थी। लेकिन जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, बाइबल कहती है वो एक दिन वापस आया। बाइबल कहती है वो अपनी सूरत में आया, इट्स मीन वो होश में आया। उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में नौकर भी शाही तरीके से रहते हैं और मैं इधर भूखा मर रहा हूं। बाइबल कहती है वो वापस आया, और जब वो वापस आया उसके पिता ने फिर से उसे अपने बेटे होने का अधिकार दिया। जब आप अपने आप को पहचानते हैं कि आप क्या हैं, आप फिर से अपनी जिंदगी में उन अधिकारों को पाते हैं।
अगर आप ये जानते हैं कि आप एक विश्वासी है और आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, विश्वास करने वाले के साथ ये चिन्ह होते हैं। बाइबल कहती है वो मेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, वो तरह तरह की अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। बाइबल कहती है वो रोगियों पर हाथ रखते हैं तो रोगी चंगे हो जाते हैं। बाइबल कहती है यदि वो प्राणनाशक कोई चीज भी पी लेते हैं तो उनसे भी उनका कोई नुकसान नहीं होता है। ये चीजें हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। ये चीजें हैं जो परमेश्वर पर बिलीव करते हैं। ये उनके साथ चिन्ह है। पहचानना है। विश्वास करने के द्वारा ही तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर इतना सब कुछ रख देता है। ये सब कुछ कर सकते हो आप विश्वास करने के द्वारा ही। लेकिन पहचानो अपने आप को कि मैं क्या हूं, परमेश्वर में उसका एक हिस्सा हो। बाइबल कहती है, वचन में लिखा, जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते मैं अंगूर की सच्ची दाखलता हूं और तुम क्या हो, डालियां हो। तुम डालियां हो, इसका मतलब यीशु मसीह में तुम उसके साथ हिस्सेदार हो, पार्टनरशिप में हो, सहभागिता में हो। परमेश्वर ने वो आत्मा जो उसका पवित्र आत्मा उसने आपको दिया, वही आत्मा तुम्हें परमेश्वर के साथ सहभागिता में लेके आता है। आज आपकी कोई इंसान नहीं सुनता तो आप ये सोचते हैं कि शायद मैं नाकाम हूं, लेकिन एक बात मैं याद दिला दूं, इंसान आपकी सुने या ना सुने, लेकिन परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुनता है। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, साधारण नहीं हो, खास हो आप परमेश्वर के लिए, मूल्यवान हो आप परमेश्वर के लिए। और उसने ऐसे ही तुम्हें नहीं भेजा, उसने फालतू में तुम्हें नहीं भेजा, टाइम पास करने के लिए नहीं भेजा, या धरती पर समय बिताने के लिए नहीं भेजा, कुछ करने के लिए भेजा है। और तुम वो सब कुछ कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर का दास नए नियम में लिखा, नए नियम में कहता है कि मैं मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हो सकता है उस दास की जिंदगी में भी टॉर्चर हो सकता है उस दास की जिंदगी में भी रिजेक्शन हो सकता है उस दास की जिंदगी में भी वो सब चीजें हो जो चीजों से आज एक इंसान निकल रहा है, लेकिन अहम टाइम पर उसको परमेश्वर का वचन आता है और वो ये बोलता है कि मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो इंसान सब कुछ कर सकता है वो आम इंसान नहीं होता। पहचानो अपने आप को, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो अभिषेक है, तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट है, तुम्हारे अंदर वो मसा है, तुम्हारे अंदर वो अभिषेक है, तुम्हारे अंदर वो अनॉइंटिंग है जो सब कुछ करने की ताकत रखती है। पहचानो हु यू आर, तुम क्या हो, कौन हो। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम बुद्धिमानों को शर्मिंदा करो। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम बलवानों को शर्मिंदा करो। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम वेल एजुकेटेड पर्सन्स को शर्मिंदा करो। यू आर द चूजन पर्सन ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं और उसकी जो बनाई हुई चीज है और उसकी जो चुनी हुई चीज है वो खास है। हालेलुया। इसलिए कहो आज से कि परमेश्वर, शायद मैं अपने आप को जानता नहीं था, लेकिन आज मैं जानता हूं कि मैं खास हूं। शायद परमेश्वर मैं अपने आप को पहचानता नहीं था, लेकिन आज मैं पहचान चुका हूं कि मैं तेरे लिए मायने रखता हूं। शायद परमेश्वर मैं अपने आप को जानता नहीं था, पहचानता, शायद मैं खुद से अनजान था, लेकिन आज मैं ये जान चुका हूं कि तू मुझ में रहता है, तू मुझ में समाता है, तू मुझ में काम करता है, तू मुझ में चलता है, तू मुझ में फिरता है। प्रभु, ये मैं जान चुका हूं। इसलिए अपने आप को पहचानो, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको जिंदगी दी है वो ऐसे ही नहीं दी,
कुछ करने के लिए दी है, तो तुम बड़ा कर सकते हो परमेश्वर के लिए। तुम परमेश्वर के लिए बड़ा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इसलिए अपने आप के लिए घोषणा करते हुए कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। मैं आम नहीं हूं, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं पावरफुल पर्सन हूं। मैं पावरफुल पर्सन हूं, मैं स्ट्रेंथ पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं अभिषेक्त पर्सन हूं, मैं सामर्थी पर्सन हूं। अपने आप के लिए घोषणा करते हुए इसलिए आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करनी चाहूंगा। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करनी चाहूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपकी हजूरी में आते हैं मेरे खुदा। प्रभु, आप महान अनुग्रहकारी और सामर्थी परमेश्वर हैं। और बाइबल कहती है आपने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने रूप, अपनी समानता में रचा है। आप सामर्थी हैं, इसका मतलब वो सामर्थ मुझ में है। आप अभिषेक देने वाले हैं, इसका मतलब वो अभिषेक मुझ में है। आप अद्भुत परमेश्वर हैं और अद्भुत करते हैं, इसका मतलब मैं भी अद्भुत कर सकता हूं। और मैं प्रभु आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। हम जानते हैं परमेश्वर कि हम आज आम इंसान नहीं है, हम आज ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। आज से पहले शायद हम ये सोचते हैं कि हम आम हैं, लेकिन अब हम ये जान चुके हैं कि हम खास हैं। और मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए, ये आपके साथ एक समानता में आए, ये आपके साथ संबंध में आए, ये आपके साथ जीने वाले बने, ये आपके साथ चलने वाले बने, ये आपके साथ मेरे परमेश्वर जिंदगी को व्यतीत करने वाला बने, ये आपके साथ समय को व्यतीत करने वाले बने। परमेश्वर, आपके लोगों को मैं आपके हाथों में देता हूं। ये वचन इनकी जिंदगी को बदल दे, ये वचन इनकी सोचों को बदल दे, ये वचन इनकी कंडीशंस को बदल दे। आशीष कर अपने लोगों को, और आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलदायक हो। जिन्होंने मेरे परमेश्वर इस मैसेज को नहीं सुना, और जब वो सुने उसी टाइम से उनकी जिंदगी में यह वचन काम करना शुरू हो जाए। और जिन्होंने सुना है बहुत तायत से आशीष दे, और उनकी अगुवाही कर मेरे परमेश्वर की, उन्हें कैसे रहना है, कैसे जीना है। और आने वाला समय इनके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आशीष का समय हो। यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। इसलिए प्रिय चीजों, अपने आप को पहचानो कि आप मसीह में क्या है। अपने आप को पहचानो कि आप आम इंसान नहीं है, आप खास है परमेश्वर के लिए, ऑर्डिनरी नहीं है, पावरफुल है। इसलिए जो चीजें आपको रोकती है, उनको ये घोषणा करते हुए कि तू मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझे चलाने वाला मेरा परमेश्वर है जो मुझे कभी रुकने नहीं देगा। हालेलुया। तैयार हो जाओ एक बड़ी सामर्थ को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए। खुदा आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीषों से भरपूर करे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ाए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे आने वाले दिनों में, जब भी परमेश्वर मुझे लाइव लेके आए। मिलते हैं और खुदावंद आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीष करे, और ये वचन आपकी जिंदगी में क्रियाशील और काम करने वाला बने। सो स्टे ब्लेस, स्टे कनेक्ट। खुदावंद आपको आशीषों से भरपूर करे और नेक्स्ट संडे मिलते हैं। परमेश्वर आपको और बढ़ाए और नेक्स्ट संडे मिलते हैं नई सामर्थ, नए अभिषेक के साथ। गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस। बाय बाय।